झुकाना समंदर के सामने, लाखों ने सर झुकाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख के समझ ही चुके होंगे मैं वज़ू खाने में बैठा हूँ और वज़ू करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैंने सोचा कि वज़ू करते करते आपको भी कुछ वज़ू का सही तरीका बताया जाए। और काफ़ी सारे दोस्त हमारे इसमें गलतियां कर जाते हैं, जो वज़ू में फ़राइज़ हैं उनको सही से अदा नहीं करते। तो चलिए हम सारी बातें आज हम करेंगे और वज़ू का भी सही तरीका आपको हम बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आप अच्छी बातें आप शेयर करेंगे तो ज़रूर आपको अल्लाह ताला सवाब अता करेगा। आज और जैसे ही वज़ू के लिए आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना आस्तीन समेट लेना है। और बहुत सारे भाइयों का आस्तीन ऐसा होता है कि वो उठता नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से जो उनके गंजी वगैरह होते हैं, बंडी होते हैं, उनके आस्तीन उठते नहीं। तो उनको उतार करके वज़ू बनाया जाए करें, चूँकि वज़ू जो है ये नमाज के लिए शर्त होती है। अगर वज़ू ही आपका सही नहीं हुआ तो नमाज में कुछ भी फ़ायदा नहीं है, नमाज होगी ही नहीं आपकी। तो सबसे पहले आप उस आस्तीन को अच्छी तरह से जो है उठा लें, ताकि ये जो कोहनी है आपकी, ये दोनों कहनी आपकी खुल जाए अच्छी तरीके से। चूँकि हमको धुलना है तो इसके ऊपर से धुलना है। अब हम इस नल को चालू करेंगे तो आजकल हर जगह जो है ज़्यादातर नल ही का मतलब इस्तेमाल होता है। चूँकि लोटा बधना अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले ज़माने में होता था लोटे से लोग वज़ू करते थे, आज नल का ज़माना आ चुका है। अब हम लोग इसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा बेख़याली में पानी को ज़ाया करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं और ये नहीं सोचते कि भाई पानी हमको जो है पानी का भी हिसाब देना होगा। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो कि हश्र के दिन आपको एक एक करके हिसाब लगेगा। इसलिए आप पानी भी इख्तिसार में ख़र्च करें, मुख्तसर में ख़र्च करने की कोशिश करें। और जब जब हमें ज़रूरत नहीं होगी उस वक्त हम नल को बंद कर देंगे। मसलन अगर मान लीजिए हम कुल्ली करते हैं, तो कुल्ली करते टाइम जब हम मंजन या दांत वगैरह मांजते हैं तो उस टाइम हम नल को बंद कर देंगे। इसके अलावा जहाँ भी जैसे मसा वगैरह करना होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है हमें मसा करने में, तो उस वक्त हम नल को बंद कर देंगे। तो चलिए, झुकाना समंदर के सामने, लाखों ने सर झुकाया बगतर के सामने, सिद्दीक की तलवार से वो। अगर आपने अंगूठी पहन रखा है तो अंगूठी को अच्छी तरीके से हिला लें, ताकि इसके अंदर तक पानी पहुंच जाए और अच्छे से धुल जाए। तलवार से वो बच न सका है, जिसने भी सर उठाया पैगंबर के सामने। जिसने भी सर उठाया पैगंबर के सामने। नाक में पानी डालते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी आपकी जो नरम हड्डी है नाक की, वो नरम हड्डी तक पहुंच जाए। और इतना भी ना खींचे कि मग़ज़ में पहुंच जाए, फिर आपको तकलीफ़ होगी। तो नरम हड्डी तक हम इतना खींच लेंगे कि नरम हड्डी तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर अच्छी तरीके से नाक को आपको साफ़ करना है। इस उंगली से आपको नाक साफ़ करना है। तलवार से वो बच न सका है, जिसने भी सर उठाया पैगंबर के सामने। ये हो गया, हाथ धुल लिए, कुल्ली कर लिए, नाक में पानी डाल दिए। ये तीनों की तीनों सुन्नत हमने अदा कर लिए। अब आते हैं फ़र्ज़ की तरफ। फ़र्ज़ है हमारा चेहरा धुलना। सबसे पहले ये पूरा चेहरा, जहाँ से बाल उगता है वहाँ से लेकर के ठोड़ी तक, और फिर इस कान के लौ से, यानी यहाँ से लेकर के दूसरे कान के लौ तक हमें अच्छी तरीके से धुल लेना है, ताकि हर जगह से एक बार पानी बह जाए। तो इतना फ़र्ज़ है। और 3 मरतबा अगर हम चेहरा धुल लिए अच्छी तरीके से तो ये सुन्नत। झुकाना समंदर के सामने, लाखों ने सर झुकाया बगतर के सामने, सिद्दीक की तलवार से वो बच न सका है, सिद्दीक की तलवार से वो बच न सका। दोस्तों, आपको जो ध्यान देने वाली बात है इसमें, जिन भाइयों की दाढ़ी है उसको ध्यान देना है कि अगर पतली दाढ़ी होगी तो
उनके जड़ तक पानी आपको पहुंचाना है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मेरी पतली दाढ़ी है, तो मुझे जड़ तक पानी पहुंचाना है और हर जगह से पानी बह जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। और जिन भाइयों की जो है घनी दाढ़ी होती है उनको बस ऊपर से धुल लिए, अंदर तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, यानी चमड़े तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं, ऊपर से भी धुल लिए तो उनका वज़ू हो जाएगा। जिसने भी सर उठाया पैगंबर के सामने, हमने पहला फ़र्ज़ अदा किया, ये चेहरा धुलने का पहला फ़र्ज़ अदा कर लिया। अब दूसरा जो वज़ू का फ़र्ज़ है वो है दोनों हाथों को कहने से ऊपर तक धोना, यानी इस तरह धोना कि हर जगह से पानी आपका बह जाए। इस तरह नहीं कि बस पानी इस तरह पोंछ लिए और वज़ू हो जाएगा, नहीं, पानी वहाँ से आपका बह के आ जाना चाहिए, बह जाना चाहिए। तो हम इसी तरह से दोनों हाथों को धुलेंगे। सबसे पहले दाएं हाथ, कतराए हाथ झुकाना समंदर के सामने, लाखों ने सर झुकाया बगतर के सामने, सिद्दीक की तलवार से वो बच न सका है, सिद्दीक की तलवार से वो बच न सका है, जिसने भी सर उठाया पैगंबर के सामने। अब दो फ़र्ज़ हमने वज़ू के अदा कर लिए, चेहरा और दोनों हाथ का धुलना। इससे पहले जो हमने 3 अदा किए थे, यानी यहाँ तक हमने जो दोनों हाथों को धोया था ये सुन्नत, कुल्ली किया था वो सुन्नत, नाक में पानी डाला था वो सुन्नत, उसके बाद जो चेहरा धुले और हाथ धुले ये दोनों फ़र्ज़ अदा किए। अब जो तीसरा फ़र्ज़ है वो तीसरा फ़र्ज़ है मसा करना। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टोपी को उतारना। दोस्तों सबसे पहले हम इस तरह एक बार पानी ले लेंगे और अपने हाथों को सबसे पहले धुल लेंगे। हमने हाथों में पानी लेके हाथों को धुल लिया। अब उसके बाद हमने टोपी उतारा। फिर हमें सबसे पहले ये तीनों उंगली को आपस में इस तरह जो है इनके सरों को मिला देना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह जो है मिला देना है। उसके बाद जब आप मसा करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप सर के ऊपर से इन हाथ को ले जाएंगे तो ये तीनों उंगलियों का पेट सिर्फ जाने के टाइम आपके सर होते हुए जाएंगे। उसके बाद वापस में फिर क्या आएगा तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ से हाथ उंगलियों को ले जाएंगे तो ये सरों के ऊपर से होगा और यहाँ से यानी ये तीनों उंगलियों के पेट सिर्फ हमारे बालों में लगेंगे। उसके अलावा ये हथेली हमारे बालों से टच नहीं होंगे। चलिए उसी तरह से हमने मसा किया। ये हम ले गए और यहाँ तक आपको जब ये तीनों उंगलियाँ यहाँ तक चली गई, अब यहाँ से जो वापस लाएंगे तो हम ये दोनों हाथों के हथेली यहाँ से टच करते हुए आएंगे। अभी इसका ये तीनों का काम 3-3 6 उंगलियों का काम हमारा हो गया। यानी यहाँ से हम लेके गए यहाँ तक, ये काम हमारा हो गया। उसके बाद वापस जब लाएंगे तो ये हथेली लगाते हुए लाएंगे, दोनों हाथों की हथेली लगा करके वापस लाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचा है ये दोनों उंगलियां 4 और पीछे ये 5, ये जो है 2 और 2 4 और 5 जगह, इस तरह से हमारी जगह बची है। तो हम ये दोनों उंगलियों से क्या करेंगे, दोनों कानों के अंदर ये दोनों उंगलियां डालेंगे। उसके बाद कानों के बाहर ही साफ़ कर देंगे। सबसे पहले इस तरह से कानों के अंदर से लेकर के बाहर, और उसके बाद फिर ये दोनों उंगलियां इसके कान के पीछे यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। जब इस तरह से आ जाएगा कान पूरा साफ़ हो गया। अब ये दोनों जगह पीछे गर्दन, जो आपके गर्दन है ये आपकी साफ़ हो जाएगी। यानी पूरे हाथों को हमने इस्तेमाल कर दिया। अब उसके बाद 3 फ़र्ज़ हमने अदा कर लिए। अब चौथा जो हमारा फ़र्ज़ है वो है अपने पैर धुलना। पैरों को भी इस तरह धुलें कि ये जो टखना है ये टखना के ऊपर से आपको धुलना है और 3 बार धुलना है। 1 बार फ़र्ज़ है, 3 बार सुन्नत है, तो हम सुन्नत को अदा कर रहे हैं। और इस तरह धुलना है कि हर जगह से पानी आपका बह जाए। यानी बहुतों का होता है क्या कि उंगलियां के जो अंदर पोरे होती हैं तो उसके अंदर पानी नहीं पहुंचती, तो वहाँ पानी ना पहुंचने की वजह से फिर वज़ू नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान से अपने पैरों को धुलना है
और अपनी उंगलियों के अंदर पानी पहुंचाना, यानी इस तरह खलल करके अपनी उंगलियों के अंदर पानी पहुंचाना। कतराए हाथ झुकाना समंदर के सामने, लाखों ने सर झुकाया बगतर के सामने। सिद्दीक की तलवार से वो बच न सका है, सिद्दीक की तलवार से वो बच न सका है। जिसने भी सर उठाया पैगंबर के सामने। अभी ये हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया। हमें ध्यान देने वाली बात है कि वज़ू का पानी जो वज़ू करने के बाद जो हमारे पार्ट्स से जो गिरते हैं, उन पानियों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि इन पानियों से गुनाह झरते हैं और उस गुनाह झरे हुए पानी को हम अपने जिस्म में नहीं गिरा सकते, इसलिए इससे भी आपको बचना है। उसके बाद जब आप वज़ू बना लें तो हदीस पाक में एक दुआ आता है कि दुआ के बारे में कहा गया है कि अगर वो दुआ सही तरीके से कोई वज़ू करे और उस दुआ को पढ़े तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ा खोल देता है। और ये भी हदीस पाक में सरकार ने फरमाया कि उस बंदे से कहा जाएगा कि तुम जिससे चाहो, जिस दरवाज़े से चाहो तुम दाखिल हो सकते हो। इतनी बड़ी फजीलत आई है। वो दुआ क्या है, आइए सुन लेते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतहिरीन। इसको पढ़ के आप बिल्कुल अपने वज़ू को मुकम्मल कर लीजिए, यहाँ तक ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।